अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ये किताब प्रोफेसर साहब की किताब है रमूज़ इलाहियात, ये मैंने पढ़ी है। सुबहान अल्लाह। मैं ये कहती हूँ कि प्रोफेसर साहब का जो इसमें अल्लाह ताला से मोहब्बत और अक़ीदत है, इसका कोई भी सानी नहीं है। तो इस सदी के जो मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत बड़े वली अल्लाह हैं और अल्लाह की इबादत में जो है उनका जो मुकाम है वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं प्रोफेसर साहब को अपना टीचर मानती हूँ कि उन्होंने हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत का जो चिराग जलाया है वो शायद पहले नहीं था। मैं जब से उनसे मिली, कोई 8 9 10 साल हो गए मुझे उनसे मिले हुए, उनसे बात की, तो एक बहुत दिल जो है वो दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हमें तो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग सब नेक काम करते हैं, लेकिन उस तरह मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं थी जिस तरह हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि अल्लाह से दोस्ती भी की जा सकती है। तो शुरू में मैं थोड़ा सा आप लोगों से बताऊंगी कि जैसे जब स्कूल कॉलेजों में आए तो बहुत सी जो है मौत का मंजर, बिश्ती ज़ेवर और इस तरह की किताबें, तो जो किताबें पढ़ी उसमें एक खौफ, एक डर दिल में पैदा हो गया कि जी अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ उनसे डरता ही है, वो खौफ ही आना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे जहन में आई और हम लोग ने कह के हमें कभी ये ख्याल नहीं आया कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत भी होनी चाहिए, अल्लाह ताला से जो है वो एक दोस्ती का जो है मुकाम भी आ सकता है। तो जब प्रोफेसर साहब से मिले तो उन्होंने ये बात हमारे दिलों में डाल दी कि अल्लाह जो है बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन हमें कम आएगी है कि हम लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर अल्लाह ताला के काम को हम मानते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के ताबिया रहते हैं, तो अल्लाह ताला हर उस इंसान को अपना दोस्त तस्वर करते हैं जो उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं और जो उसके नबी के हुक्म के मुताबिक, हदीसों के मुताबिक अमल करते हैं। तो नबी हजूर प्रोफेसर साहब ने यही बताया कि अल्लाह जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखो। ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं उनमें टॉप प्रायोरिटी आपकी अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। सुबह शाम जो है वो उनके अज़कार करे और उनका एक तरीक़ाकार है, स्कूल ऑफ थॉट है कि वो तस्बीह देते हैं सबको। तो मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ही अहम बात है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने वो तस्बीहें पढ़ी। ऐसा कोई मसला नहीं, जैसा कि बेशुमार जो है वो इंसान के अंदर नेगेटिव चीज़ें हर इंसान के अंदर होती है, मुखालिफ ताकत अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी हुई है, लेकिन वो जब तस्बीह देते हैं वो कम अज़ कम अगर आप 3 माह उनको अच्छी तरीके से सुबह शाम पढ़ लें तो उसमें तकब्बर, गरूर, बैक बाइट, किसी की ये छोटी छोटी जितनी भी ना खुश रहना और ना उम्मीदी, ये सब चीज़ें निकल जाती हैं और इंसान एक मजबूत, अच्छा, ब्रेव मुसलमान मर्द और औरत जो है वो बन जाते हैं। और जब वो प्रायोरिटी की बात करते हैं तो ये है कि आप हर काम करें, खुश रहें, हर जगह खाते पीते रहें, वो अक्सर ये कहते हैं। तो उसके साथ जो है आप सुबह शाम अल्लाह के अज़कार करें और तस्बीहात भी पढ़ते रहें। जैसा कि अगर आप फारग या कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आप तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हैं और रात को सोने से पहले पढ़ सकते हैं। अल्लाह के इसमाय गिरामी जो है वो देते हैं और अल्लाह के उनके नाम जो है वो हमने पढ़ने होते हैं। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे जो है ना एक वो कल्ब के लिए है, एक ब्रेन के लिए है। तो मैं कहती हूँ कि जो लोग जाते हैं वो तो इस बात को समझ रहे होंगे, जो नहीं जाते उन्हें नहीं मालूम, वो भी इन चीज़ों को करें। और जो है एक इंसान सच्चा पक्का ईमान वाला मुसलमान जो है वो बन जाता है। और उसमें प्रोफेसर साहब की बहुत मुझे ये बात पसंद है कि उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, अल्लाह से मोहब्बत और उसके नबी से मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा इस्लाम जो है 2 चीज़ों पे वाज़ह हो जाता है, एक अल्लाह की इबादत और एक नबी से मोहब्बत, तो ये दोनों लाजमी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला उनको प्रोफेसर मेरे टीचर को तंदुरुस्ती, सेहत और ज़िंदगी अता करें और वो हमेशा हमें इन बातों के ऊपर हमें समझाते रहें। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रोफेसर साहब से मैंने सीखी हैं और उसके अलावा बहुत से लोगों को सुनती हूँ। सब लोग अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मुसलमानों में बहुत अच्छे, नेक, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग जो हैं वो डॉक्टर इसरार अहमद है, डॉक्टर जाकिर नाइक है, अब जो है वो साहिल अदीम साहब है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है मुसलमानों को एक यूनिटी में रखे, एक ग्रुप में रखें और उस पर हम लोग जो है बेहतर तौर पे काम कर सकें। एक बात मैं शेयर करूँगी, प्रोफेसर साहब का 2023 का जो लेक्चर आया उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात की कि मैं कहता हूँ कि एक ट्रेन चले और जो सारे इस्लामी मुल्कों को मिलाती हुई जो है वो एक यूनिटी पैदा हो जाए और मुसलमान एक दूसरे के बहुत अच्छे वेलकम करेंगे और खुश रहेंगे और
हमारी एक ताकत दुनिया को नज़र आएगी। तो मैं वो कहते कि ये मेरा ड्रीम है। तो बहुत ही बात पसंद आई कि हाँ ऐसा मुमकिन है, क्यों नहीं ऐसा होता। अगर ऐसा हो तो क्यों ना हम इस दुनिया पे गालिब आएँ और हमारे जो भी लोग जो अल्लाह के रास्ते पे निकले हुए हैं, जो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अपने इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, वो सब यही चाहते हैं कि हमारा गलबा हो, हमारी ताकत हो। कौन सी चीज़ है जो हमें पीछे लेके गई है, और बहुत बहुत सी चीज़ों को जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये थोड़ा छोटा सा एक पैगाम दूंगी कि हम सब बहन भाइयों को, जैसे मुसलमान औरतों को, मर्दों को जो है वो इस्लाम की तरफ आना चाहिए और इसके दीन को समझना चाहिए। असल दीन क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने जो है हमें इस दीन को क्यों मानना ज़रूरी है। तो ये इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चला सकें। हाँ, इसमें तो थोड़ी छोटी सी बात मैं वाज़ह करूँगी कि जैसे अगर दीन को समझ रहे हैं तो आप एक अच्छी बीवी होंगी, दीन को एक मर्द समझ रहा है तो वो एक अच्छा घर का हुक्मरान सरबराह बनेगा, और दीन को समझने के वाले बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होंगे, रिश्तों का एहसास होगा, असूल ज़वाबत होंगे, घर जो है वो दीन का गहवारा होगा, तो अमन और सलामती होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे नबी ने हमें बता दी हैं। जितना सुकून और जितना जो है ज़िंदगी गुजारने का असल जो बात है वो हमें जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है और हमारे कुरान पाक में बताई गई। असल में ये कि जो कुरान पाक है हमारी लाइफ का मैनुअल है। जब हम उसको खोल के नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे कह सकेंगे कि ये जो है हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। ज़िंदगी कैसे गुजारना तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया उसके साथ जब बाद में कुरान पाक की किताब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाज़िल फरमाई, तो उसमें ये बता दिया कि ज़िंदगी गुजारने के ये तरीके हैं। उसमें साइंस के हवाले से भी पता नहीं 1000 से ज़्यादा उसमें जो है वो आयात हैं, और उसके अलावा ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर चीज़ का जो है उसमें इल्म है। लेकिन मकसद वही है, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है इसको उस तरीके से पढ़ा जाए, उसका IQ लेवल, उसकी फ़िलासफ़ी, उसके साइकोलॉजी को समझ के पढ़ा जाए, तो उसके ऊपर फिर हम उसको अपने लाइफ के ऊपर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, तो फिर हम उस चीज़ के हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो शुरू में जब जैसे कि मौलाना ने जैसे हमें कुरान पाक से डराया ही है, अल्लाह ताला से डराया है, मोहब्बत का जो है वो बताया, लेकिन उतना नहीं बताया। तो इस तरह ये है कि जब मोहब्बत का बताया गया तो फिर लोग मोहब्बत से मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ आते हैं और लोगों को सुनते हैं। अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमान औरतों को, मर्दों को, बच्चों को इस्लाम पर गमज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। जज़ाकल्लाह खैर।